हाय गाइस, इट्स मी रिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टेप अप अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू इट। तो भाई चैप्टर में पढ़ने से पहले जरा रोड मैप पे नजर डाल लें, ठीक है? क्योंकि ये जो रोड मैप है, दिस इज आवर रोड मैप टू सक्सेस, राइट? अब टेक अ मोमेंट, पॉज द वीडियो और इसको अपनी नोटबुक में उतार लो। ये इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। बिफोर स्टडिंग अबाउट बिजनेस लेट अस क्लियर वन थिंग, जो कि है ह्यूमन एक्टिविटीज। बिजनेस की जो इंस्पिरेशन है ना गाइस, वो आई है एक्टिविटीज से, ठीक है? आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप कर रहे हो एक्टिविटी विच आर नोन एज व्हाट, विच इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी। ये ह्यूमन एक्टिविटी आप दो मोटिव से करते हो, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन से और इकोनॉमिक बेनिफिट से या पैसा कमाने के बेनिफिट से या मोटिव से। तो एक हो जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे आता है पैसा, और एक हो जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे आता है आपका साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। अब पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिटेल में साहब। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस चिड़िया का नाम है? सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय एन इंडिविजुअल, बाय पीपल विथ द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। ऑलराइट, ठीक है, वहीं पे स्टॉप है। विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। किसी भी जगह किसी भी एक्टिविटी में मोह माया आ जाती है तो वो बन जाती है भाई साहब इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल देखें। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन अ फैक्ट्री, उन्हें सेल करना एक होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, ठीक है? आप एज अ लॉयर, डॉक्टर, टीचर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? ये आप सर्विस तो दे रहे हो, अपनी बहुत अच्छी कॉस्ट के लिए सर्विस दे रहे हो, लेकिन इसके अगेंस्ट आप पैसा भी ले रहे हो, राइट? यू आर चार्जिंग अ फीस, तो दैट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं भाई साहब। ये क्या क्या टाइप्स है? सबसे पहले आता है बिजनेस, क्योंकि हम बिजनेस एक प्रॉफिट मोटिव के साथ कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट कमाना है तभी तो बिजनेस खोला है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन में आप फीस चार्ज कर रहे हो, ठीक है? प्रॉफिट मोटिव, अगेन मनी आ जाता है यहाँ पे। लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट। आप किसी के साथ काम करने को तभी राजी होते हो जब आपको वो कुछ उसके बदले में दे, जो कि होता है मनी, मनी मोटिव, तो एम्प्लॉयमेंट। अब इनका हम पढ़े डिटेल डिफरेंसेस के साथ। ये तीनों टर्मिनोलॉजीज में क्या डिफरेंस है, क्या कंसेप्ट्स में डिफरेंस है, ये देखेंगे अब हम। सबसे पहले देखो यहाँ पे बिजनेस का कमेंसमेंट कब होता है? कमेंसमेंट मींस स्टार्ट कब होता है बिजनेस? तो एक बिजनेस तब स्टार्ट होता है जब इसका आइडिया एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आ जाता है। आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है। जहाँ आइडिया आया वहीं बिजनेस स्टार्ट हो गया। प्रोफेशन कब कमेंस होता है? प्रोफेशन तब कमेंस होता है जब आपके पास एक डिग्री हो, एक सर्टिफिकेट हो उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, उस प्रोफेशन को फॉलो करने के लिए, तभी आप एक प्रोफेशनल कहलाते हो। लॉयर हर कोई नहीं बन जाता। लॉयर, चंदू ने आज सोचा चंदू भाई बनेगा आज लॉयर, वो नहीं बन सकता। उससे चाहिए एग्जाम पास करना, उससे चाहिए एक डिग्री, राइट? नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तब कमेंस होता है जब आप एक साइन करते हो अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, किसके साथ? एम्प्लॉयर के साथ, जो आपको जॉब देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई। बिजनेस में पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है? नहीं है ज़रूरत। आपका आइडिया दमदार है, ट्रेंडी है, आप चलोगे, आपकी दुनिया है। क्वालिफिकेशन किस में ज़रूरी है? प्रोफेशन में। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन, डिग्री, सर्टिफिकेट के बिना आप नहीं घुस सकते हो, ठीक है? आपकी एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। एम्प्लॉयमेंट में नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जैनिटर, फॉर द पोस्ट ऑफ अ जैनिटर, आपको क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको साफ सफाई करनी है। उसमें आपकी स्किल देखी जाएगी, कितने अच्छे से साफ सफाई कर रहे हो, कितने मन लगा के साफ सफाई कर रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप अप्लाई कर रहे हो एक वेब डेवलपर के लिए, तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा चाहिए, राइट? आया क्लियर? नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। आपने काम शुरू करना है, ठीक है? पैसा कितना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? बिजनेस में डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट स्केल पे, कितना बड़ा है आपका बिजनेस। क्या आप स्मॉल स्केल पे शुरू कर रहे हो, क्या आप कुकीज़ बना रहे हो, या आप बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी बना रहे हो? उसके लिए ज़्यादा चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट। केक कुकीज़ बनाने के लिए कम चाहिए। नेक्स्ट, प्रोफेशन में आपको कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? प्रोफेशन में बहुत लिमिटेड इन्वेस्टमेंट जाता है, उतना इन्वेस्टमेंट जाता है जितना आपकी पढ़ाई के लिए चाहिए आपको। आपने डिग्री करी, ठीक है, कॉलेज की फ़ीस भरी, उतना गया।
एग्ज़ाम पास किया, एग्ज़ाम के लिए ट्यूशन कोचिंग लगाई, उतना पैसा क्या ख़त्म। उसके बाद यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन, आप अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो देना, ऑफर करते हो, आप सर्व करते हो लोगों को। इसके लिए ना सेटअप की ज़रूरत नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट नील होता है, वो आपको सेटअप देगा, आपका एम्प्लॉयर आपको पूरा रिसोर्सेज देगा, आपको बस जाके अपना दिमाग यूज़ करना है, काम करना है, ख़त्म। रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होती है? बिजनेस में। एक बिजनेसमैन को कहते भी है ना कि भाई ये मतलब दाव पे लगा के सब चल रहा है, राइट? तो दाव पे लगाना इज व्हाट? रिस्क लेना। बिजनेस में रिस्क सबसे हाई होता है, प्रोफेशन में बहुत लिटिल होता है, ठीक है, बहुत नन्ना सा होता है रिस्क, लेकिन होता है। कभी एग्जाम पास नहीं किया तो, ठीक है, या कभी आपको डिग्री मिली नहीं तो, राइट? इस बहुत बेसिक एग्जाम्पल से समझो। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नील होता है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो 2 साल के लिए, ये फला ड्यूटी हमें करनी है, हमने कर दी, खत्म, कोई रिस्क नहीं है। 2 साल से पहले हमें कोई नहीं निकाल सकता। नेक्स्ट देखिए, हम कहानी खत्म नहीं है, अभी और डिफरेंसेस हैं, हैंग इन देयर। नेक्स्ट पॉइंट इज मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई साहब? कि हम प्रॉफिट अर्न कर सके, क्योंकि कोई भी ऐसी हवा में मजे के लिए बिजनेस सेटअप नहीं करता है, राइट? प्रोफेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लोगों को सर्व करना। जिस स्ट्रीम में आपकी एक्सपर्टीज है, उस स्ट्रीम की आप सर्विसेज लोगों को दे रहे हो। एम्प्लॉयमेंट में आपका मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेटिस्फाई द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर आपसे जो भी सर्विस मांग रहा है आप उसे दो, उस क्वालिटी की, उस लेवल की दो, वो सेटिस्फाइड, वो खुश, तो आपको सैलरी देगा। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है एम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व। किस तरह का काम करते हो आप बिजनेस में? तो आप किस तरह का काम कर रहे हो? परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल, उसे प्रोड्यूस कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो फिनिश प्रोडक्ट्स में, और उसे सेल कर रहे हो, राइट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में क्या होता है कि आप पर्सनलाइज टच के साथ अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हो उस फील्ड में जहां आपको एक्सपर्टीज है, एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में आप काम करते हो। आप ऑलराउंडर नहीं होते हो जब आप एक प्रोफेशनल होते हो, ठीक है? तो किस तरह का काम होगा? एक तरह का काम होगा, उस एक तरह के काम में यू विल बी द किंग, ठीक है? तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला काम बिजनेसमैन करता है, किंग ऑफ वन वो वाला काम कौन करता है? एक प्रोफेशनल। एम्प्लॉयमेंट में क्या काम होता है? वो काम होता है जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, जो कि आपसे एम्प्लॉयर चाह रहा है, ऑलराइट, जो असाइन किया आपको एम्प्लॉयर ने। रिवॉर्ड, भाई साहब बिजनेस का रिवॉर्ड इज द स्वीटेस्ट। प्रॉफिट मिलता है कि इतनी मेहनत करी, आहा वाह, पसीना बहा, क्या मिला? प्रॉफिट। प्रोफेशन में हमें क्या मिलता है? सैलरी। ओके, नहीं, प्रोफेशन में सैलरी नहीं मिलती है, नोट इट डाउन। प्रोफेशन में क्या मिलती है? फीस। डॉक्टर्स और लॉयर्स क्या चार्ज करते हैं आपसे? फीस। एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलती है सैलरी या वेज। वेज और सैलरी में क्या डिफरेंस है? वेज इज बेस्ड ऑन पर यूनिट, सैलरी आपकी फिक्स रहती है, काम करो ना करो इतना सैलरी तो मिलेगा, राइट? यहाँ होता है हमारा टॉपिक खत्म। अब आते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, ठीक है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो दिख रहा है ना, वह हेल्प कर रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के मोटिव से की जाती है। यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देखते हैं। जैसे कि क्या? गोइंग टू द टेम्पल, चैरिटी करना, सोशल वर्क करना, कोई ऑर्फनेज है वहाँ पे आपने दान किया, ठीक है? ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इससे हमें खुद को शांति मिलती है, ठीक है? तो वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। यहाँ क्या खेल चल रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा बरस रहा है, पैसा जहाँ आया वो बन गई इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है? तो इसका मोटिव क्या है? पैसा कमाना। इसका मोटिव क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पाना। इसमें एक्सपेक्टेशन क्या होती है? मनी इनकम की, इसमें नहीं होती है। सो द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज बेसिकली टू कलेक्ट और जनरेट वेल्थ, ठीक है? यहाँ पे हमें फलना है, फूलना है, संपन्न होना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पर्पस क्या है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन अटेन करना, मन की शांति मिलना, ठीक है? ऐसे काम करना है जिनसे हमें पैसों का बेनिफिट नहीं लेकिन मन को खुशी मिले, राइट? नेक्स्ट इज आउटकम क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का आउटकम होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे आप क्या करते हो? गुड्स एंड सर्विसेज, टैंजिबल चीज़ों या इनटैंजिबल चीज़ों को एक्चुअली प्रोड्यूस करते हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का आउटकम क्या होता है? मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलना उन एक्टिविटीज़ से जो कि हम परफॉर्म कर रहे हैं,
समझ में आया? क्लियर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, तो बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें, ठीक है, जो हम फैमिली के साथ कर रहे हैं, मूवी नाइट्स हो रही हैं, पिलो फाइट्स हो रही हैं, इन सब से हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है, मन को खुशी मिल रही है, अरे वाह मज़ा आ गया, वाह, ठीक है। टेम्पल जा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, कैसे, उनकी हेल्प करके, विदाउट प्रॉफिट मोटिव, वो सब होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। खत्म यहाँ पे हमारा किस्सा, वाह मजे आ गई। अब आते हैं हम बिजनेस के ऊपर। फाइनली बिजनेस का कंसेप्ट क्या कहता है, तो बिजनेस का कंसेप्ट ये है कि भाई लुइस एच हनी ने ये कहा है, बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और अक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। गुड्स को खरीद के बेच के जो वेल्थ मिलेगी, उन एक्टिविटीज़ को जो आप कर रहे हो, उन एक्टिविटीज़ के थ्रू, उन्हें कहेंगे हम बिजनेस। सो ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें आप कहाँ डायरेक्ट कर रहे हो, चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वेल्थ, उन्हें कहेंगे बिजनेस। लेकिन मॉडर्न पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या किया हमने, ये माना कि प्रोड्यूसर इज द किंग इन द मार्केट। प्रोड्यूसर जो चाहेगा वो बनाएगा, वो बेचेगा और फिर वो वेल्थ इकट्ठा करेगा। मॉडर्न अप्रोच ऑफ बिजनेस इज स्लाइटली डिफरेंट। स्लाइटली क्या, पूरा ड्रास्टिक चेंज है। यहाँ पे कस्टमर इज द किंग पिन, कस्टमर की अकॉर्डिंग पूरा मार्केट रन करेगा, राइट। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव से बिजनेस की क्या डेफिनेशन है, तो मॉडर्न टाइम्स में बिजनेस इंक्लूड्स क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ। बिजनेस अगर कस्टमर क्रिएट नहीं कर पा रहा है खुद के लिए, इट विल नो लॉन्गर बी कॉल्ड अ बिजनेस। बिजनेस मतलब कस्टमर्स होने चाहिए, नो कस्टमर्स नो बिजनेस। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेस, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करना, और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कस्टमर डिमांड कर रहा हो, जो कि कस्टमर को चाहिए, प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर, वो देखेंगे हम, ना कि ऐसी चीज़ें जो हमें बनाने में इजी हैं या हमें प्रॉफिटेबल लग रही हैं। कस्टमर की नीड को हम रखेंगे ध्यान में। इनोवेटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अपने प्रोसेसेस में, टेक्निक्स में चेंजेस लाना, इनोवेशन करना, कॉस्ट कटिंग करना, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना, ये है बिजनेस का पार्ट, ठीक है, मॉडर्न डे बिजनेस। इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इस तरह से कि हम अपने प्रोडक्शन के प्रोसेसेस में भी चेंज लाएं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में भी चेंज लाएं, और ऑब्सीन ना हो, इनोवेशन लाते जाएं, ठीक है। जिस तरह से सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उस तरह से हम अपने प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को, टेक्निक्स को चेंज करें, प्रोडक्ट्स को चेंज करें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मॉडर्न डे बिजनेस में और क्या ज़रूरी है, मार्केटिंग दीज इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। पहले के ज़माने में क्या होता था ना, कि मतलब प्रोडक्शन प्रोड्यूसर ने कर दिया, अब आ रहा है कस्टमर उसके पास कि भैया हमको ये चाहिए, ला दे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, भैया हमको ये चाहिए, ला दे नहीं हो रहा है, हमें जाके उन्हें मार्केट करना है, उनको बेचना है। किनको, कंज्यूमर्स को, क्योंकि कंपटीशन इतना है ना कि तुम नहीं जाके बेचोगे, कोई और बेच जाएगा, ठीक है, उसको घर बैठे चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो मार्केटिंग पहले के ज़माने में नहीं होती थी, पहले बनाया तो खुद आते थे कस्टमर्स आपके पास खरीदने, अभी आपको बना के उसे बेचना भी है, तब तो बिजनेस कहलाओगे आप, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सक्यूज मी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस वे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उप्स, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस इज व्हाट, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी किस, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व है पैसा, यहाँ पे हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द प्रॉफिट दैट वी जनरेट बाय व्हाट, ऑपरेटिंग द बिजनेस, ठीक है, क्लियर। पहली हो गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी हेडिंग डालो भाई साहब नोट्स में अपने अपने, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस हवा में नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हो, बेच रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तब तो बिजनेस कहलाओगे, नहीं तो आप बिजनेस नहीं हो, यू आर अ शौकिया काइंड ऑफ एंटिटी, ठीक है। जब मन हुआ तब बेचा, नहीं बेचा, बनाया नहीं बनाया, बना भी नहीं रहे, ठीक है, राइट। Sale or exchange of goods and services for the satisfaction of human needs, ऐसी चीज़ें बनाना जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा बनाया जिसकी नीड ही नहीं है, ठीक है, राइट, मेक सेंस।
नेक्स्ट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि एक साल में मन हुआ तो बनाया, दूसरे साल में मन नहीं हुआ तो नहीं बनाया। रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे आपको बनाना ही पड़ेगा, एक्सचेंज करनी ही पड़ेंगी गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रॉफिट अर्निंग। हेडिंग्स डालते जाओ, अपने नोटबुक्स में माइंड मैप्स बनाओ। प्रॉफिट अर्निंग, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है तो आप बिजनेस नहीं खिला रहे हो, आप एक एनजीओ खिला रहे हो। आपका प्रॉफिट मोह माया से कोई रिश्ता नहीं है, बिजनेस का होता है, ठीक है। लास्ट इज अनसर्टनिटी और रिस्क, ठीक है। अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न, कि आपने बिजनेस चलाया, पूरे एफर्ट्स डाले, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो लेकिन हुआ नहीं, रिस्क है, लॉस में चला गया, पूरा बिजनेस ठप्प पड़ गया। तो ये सब चीजें होती हैं एक बिजनेस में, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है व्हाई बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बोल रहे हो? 3 कारण है। सबसे पहले प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व है। बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, किस पर्पज से कर रहे हो कि इसका अगेंस्ट हमें प्रॉफिट मिलेगा, ये करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। यूटिलिटीज जनरेट कर रहे हैं, ऐसी चीजें जनरेट कर रहे हैं जो कि हमें सेटिस्फैक्शन दे रही हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं। कितनी टाइप की? फॉर्म यूटिलिटीज, टाइम यूटिलिटीज एंड प्लेस यूटिलिटीज। ओके, थर्ड आता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक्सचेंज कर रहे हो बिजनेस में, तब तो आप बिजनेस कहलाओगे, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कौन सी एक्टिविटी है? जहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, उन्हें एक्सचेंज कर रहे हो फॉर मनी, राइट। इसीलिए हेंस प्रूव्ड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस सेटअप कर लिया, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, किस पर्पस से आपने बिजनेस को सेटअप किया। 3 पर्पसेस हैं, 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। इकोनॉमिक, ठीक है, पहला हो गया आपका इकोनॉमिक, सोशल, और तीसरा हो गया ह्यूमन या इंडिविजुअल। इकोनॉमिक मतलब पैसे से जुड़ी हुई कोई भी चीज। तो इसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है आपका सर्वाइवल। इतना रेवेन्यू जनरेट करना है कि जो डेली की कॉस्ट्स हैं, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट्स हैं, वो आप मीट कर पाओ। ऐसा नहीं कि पॉकेट से निकाल के डाल रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा, डाले जा रहे, नहीं। प्रॉफिट आपको रेवेन्यूज जनरेट करने सर्वाइवल के लिए, वो हो गया ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज ग्रोथ। इस तरह से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना कि आप अपनी सेल्स बढ़ा पाओ, आप अपने प्रोडक्ट के कैटेगरीज बढ़ा पाओ, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा पाओ, ग्रोथ। लास्ट इज प्रॉफिट। इतना अच्छे से रिसोर्सेज को यूज करना कि कॉस्ट तो मीट हो, इसके साथ साथ हमें ऊपर से सरप्लस अमाउंट भी बचे, विच इज प्रॉफिट। ये ऑब्जेक्टिव हो गया एक बिजनेस रन करने का। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल मतलब सोसाइटी के लिए जो हम कर रहे हैं, सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे हो, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, तो उसको कुछ दो भी तो भाई। तो पहला हो गया आपका सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं सप्लाई करनी है, धोखाधड़ी नहीं करनी है, राइट। हमें अच्छा क्वालिटी सप्लाई करना है क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस, इन्हें अवॉइड करना, धोखाधड़ी नहीं करना। जो प्रॉमिस कर रहे हो, जैसा प्रॉमिस कर रहे हो वैसा दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, ऐसा नहीं कि एक बिजनेस में सिर्फ एक ही जना काम करता है। एंटरप्रेन्योर जिसने स्टार्ट किया वही काम कर रहा है, और भी तो लोग काम कर रहे हैं, आप और लोगों को जोड़ रहे हो, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। ये आप क्या कर रहे हो? फुलफिल बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल सर्विस या कम्युनिटी सर्विस, ठीक है। सोशल या कम्युनिटी सर्विस करना इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप एक हद तक प्रॉफिट कमाओगे, आपने एक्सपैंड किया, सब किया, लेकिन अब आप सोसाइटी को रिटर्न में भी दोगे। किस फॉर्म में? चैरिटी कर रहे हो, आप सोशल सर्विस कर रहे हो, ऑर्फनेजेस में दान कर रहे हो, आप ओल्ड एज होम्स में दान कर रहे हो, ठीक है। मैराथॉन्स करवा रहे हो जिससे फंड रेजिंग हो रही है, इससे कुछ और नोबल कॉज पे आप काम कर रहे हो, ठीक है। लास्ट इज, ये दिख नहीं रहा है लेकिन लास्ट इज अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को अवॉइड करना है हमें, ठीक है। आप या काम कर रहे हो, सब उनका रिसोर्सेज ले रहे हो, उन्हीं के रिसोर्सेज को यूज करके उन्हीं की सराउंडिंग्स गंदी कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। तो बिजनेस का एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है कि पॉल्यूशन को अवॉइड करो, खत्म, सिंपल, ईजी। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, अरे भाई ये किससे रिलेटेड है? हमसे। हम एम्प्लॉय बन के जा रहे हैं, इंडिविजुअल है, तो हमारी नीड्स, हमारी डिमांड्स को फुलफिल करो, वो है ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। सबसे पहले गुड वर्किंग कंडीशंस। हमें कचड़े में बिठा दिया, अरे भैया बदबू आ रही है, मन नहीं लग रहा काम में, सर दुख रहा है, ये हो रहा है, मच्छर है, मलेरिया हो गया, अरे ये थोड़ी होती बात। गुड वर्किंग कंडीशंस दो आप उसको। पानी का एक सिस्टम लगाओ, एक वाटर टैंक है, वहाँ पे आप रिफिल कर लो बॉटल, चाय मिल रही है प्रॉपर, एसी है, हीटर है, ठीक है, पंखे हैं, राइट। तो गुड वर्किंग कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट आता है कंपेटिटिव ग्रोथ। सैलरी अच्छी दो,
ठीक है। सैलरी के साथ साथ और भी जो भी हमारे स्किल डेवलपमेंट है वो भी करो, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम एज एन एम्प्लॉय स्विच कर जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आपसे ज़्यादा वैल्यू हमारी कोई और कर रहा है। वैल्यू इन व्हाट सेंस, हम जितना एफर्ट्स डाल रहे हैं उससे ज़्यादा या उतना हमको पे बैक हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सैलरी। पर्सनल ग्रोथ, हम वहाँ जा रहे हैं, कंपटीशन में काम कर रहे हैं, लोगों से सीख रहे हैं, कंपनी हमें कोर्सेज करा रही है, हमारा डेवलपमेंट कर रही है, ये एक और ऑब्जेक्टिव हो गया, क्या, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है पीयर रिकॉग्निशन। आपका मैनेजर आपका काम देख के बड़ा खुश हुआ, लेकिन कुछ किया नहीं, ना तारीफ करी, ना कुछ अवार्ड दिया, ना कुछ स्पेशल रिकॉग्निशन, तो वो रिकॉग्निशन भी करना पड़ेगा ज़रूरी। क्यों? क्योंकि इससे एम्प्लॉय एनकरेज होगा, ठीक है, उसको और ताकत शक्ति आएगी, अरे भाई और धांसू काम करूंगा नेक्स्ट टाइम तो, राइट। नेक्स्ट आता है स्पेशल बेनिफिट्स, पर्क्स सुने, पर्क्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, अच्छा काम करो बोनस मिलेगा, वेकेशन पे जाने दे रहे हैं, बच्चों की जो पढ़ाई है वो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, मेडिकल आपको बेनिफिट्स दे रही है, राइट। सो ये सब क्या है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रनिंग अ बिजनेस। यहाँ पे होती है हमारी कहानी खत्म। टेक अ मोमेंट, पॉज द वीडियो, नोट डाउन कर लो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस चलाने का मेन मोटिव इज अर्निंग प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट हम कमा क्यों रहे हैं, इसका रोल क्या है और क्यों ज़रूरत है प्रॉफिट कमाने की। तो सबसे पहले आ गया सर्वाइवल। आपको जिंदा रहना मार्केट में, तो आपको प्रॉफिट तो चाहिए, कॉस्ट तो मीट करो भाई, कॉस्ट मीट करोगे, खर्चे निकाल पाओगे, जिंदा रह पाओगे। ये हो गया पहला एक रोल प्रॉफिट का। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन या ग्रोथ। अब आप कॉस्ट ही कॉस्ट मीट कर पा रहे हो, सर्वाइवल तो पॉसिबल कर दिया किसने, प्रॉफिट ने, लेकिन अब आपको ग्रो भी करना है तो एक्स्ट्रा मनी चाहिए ना। कॉस्ट टू कॉस्ट तो चल रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आएगा उससे क्या करोगे आप। और सोचो ये एक वॉल है, ठीक है, बिल्ड कर लिया हमने, लेकिन इसमें अभी भी सीमेंट लगा है, ठीक है, तो प्रॉफिट आएगा तो क्या कर पाओगे आप, इस पे पेंटिंग पुताई कराएंगे हम, ठीक है, सुंदर बनाएंगे वॉल को। तो वो किससे हो रहा है, ग्रोथ हो रही है ना, प्रॉफिट से हो रहा है। एक और रोल वगैरह आगे समझ में हमको प्रॉफिट का। नेक्स्ट रोल इज सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ व्हाट, परफॉर्मेंस। प्रॉफिट से ही मेजर होता है मार्केट में आपकी वैल्यू, ठीक है, कि आप कितनी हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन हो। क्या बैंक आपको लोन दे, क्या एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आपको कोई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करे, या कोई कंपनी आपसे कोलैबोरेट करे, ये किस पे डिपेंड करेगा, आपके प्रॉफिट पे। क्योंकि प्रॉफिट क्या दर्शा रहा है, ये एक इंडेक्स है जो कि बता रहा है कि हाँ हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हाँ हम एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कॉस्ट मीट हो रही है, हमारे यहाँ वर्किंग कंडीशंस अच्छी हैं, एम्प्लॉयज खुश हैं और हम ग्रो कर रहे हैं, राइट। Next is helps to gain goodwill. Goodwill is what, your reputation in the market. Reputation पे काम करना है आपको। कौन कराएगा काम, प्रॉफिट। अब देखो एक बात समझो, अपन पछड़े में पढ़े हैं कि सिर्फ पास होना है भाई, पास होना है, ठीक है, पास तो हो गए, लेकिन अब एक और बच्चा अपने साथ टॉपर बच्चा, उसके आ रहे हैं फुल मार्क्स, तो वो जो पास होने के ऊपर वाला मार्जिन है वो उसका प्रॉफिट हुआ। अब वो क्या करेगा, उसकी पढ़ाई हो गई, मार्क्स अच्छे आ गए, तो अब वो बाकी चीज़ों पर ध्यान दे पाएगा, वो खेल रहा है, पेंटिंग कर रहा है, हॉबीज़ पे ध्यान दे पा रहा है। हम कहाँ पढ़े, हमें सिर्फ पास होना है, तो हम किताबों में ही घुसे हुए हैं, राइट। तो गुडविल अर्न नहीं कर पा रहे, हम रेपुटेशन नहीं बना पा रहे अपनी मार्केट में, क्लियर। तो प्रॉफिट क्या बताता है कि हमारी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में। लास्ट है रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग रिस्क। इतनी माथा पच्ची क्यों कर रहे हो यार, तो वो प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हो, तो ये क्या है, रिवॉर्ड है आपका रिस्क लेने के लिए। इतना रिस्क लिया आपने, क्योंकि सारे लोग एम्प्लॉयज़ हैं, आप उन एम्प्लॉयज़ में से उठ के आए, आपने अपना बिजनेस डाला, आपने एफर्ट्स डाले, रिस्क लिया, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यहाँ कहानी खत्म, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज देख ली हमने, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में हमने बिजनेस पढ़ा था, अब बिजनेस की भी क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज दो तरीके से होती हैं, एक होती है हमारी इंडस्ट्री, इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, एक होता है हमारा कॉमर्स, ठीक है। अभी नोटबुक में इसको नोट डाउन करो, नॉट डाउनलोड, नोट दिस डाउन, अभी इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडस्ट्री के देख लेते हैं हम, कितने वैरायटीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इसको भी सिर्फ नोट करो, ठीक है, पढ़ेंगे अभी अपन बाद में। हैव अ लुक एट इट गाइस, ऑलराइट। अब आते हैं हम डिटेल्ड पार्ट पे, राइट। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है, किस चिड़िया का नाम है, इस पे नजर डालें हम। डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री सेज दैट इट रिफर्स टू एन एक्टिविटी व्हिच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स,
ओके, इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। ऐसी एक्टिविटी करना, ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट कराना जिससे रॉ मटेरियल्स को यूजफुल प्रोडक्ट्स में आप कन्वर्ट कर पा रहे हो, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का काम क्या है? ये। नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्री इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग as well as activities related to rearing and reproduction of animals and other living species. Okay, तो इंडस्ट्री क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है? वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है जिससे कि हम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल से, या जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनकी रियरिंग करना, ठीक है, इनको रखना, खिला पिला के एकदम मोटा ताज़ा करना है, हेल्दी करना, ठीक है, फिर इनका और आगे यूज़ होता है, राइट। सो ये सब काम किस में आता है? इंडस्ट्री में। यहाँ देखो कैसे कॉफ़ी बीन्स प्रोड्यूस की है, प्रोडक्शन हो गया पार्ट। नेक्स्ट, कॉफ़ी बीन्स रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हमने किस में कन्वर्ट किया? कप ऑफ कॉफ़ी, फिनिश प्रोडक्ट। और इस फिनिश प्रोडक्ट से हम क्या जनरेट कर रहे हैं? यूटिलिटी। ये बंदा खुश हो गया, इसमें एनर्जी आ गई वापस, आहा वाह, अब तो गजब की पढ़ाई करूँगा। तो ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ये किसका काम है? इंडस्ट्री का काम है। क्लियर, ख़त्म। यहाँ पे हो गई ये बात एंड। अब आते हैं अपन टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। इंडस्ट्री पढ़ तो लिया हमने, क्या चीज़ है, क्यों बनाई गई है, क्या टर्मिनोलॉजी है, इसके भी टाइप्स है। तो ज़रा इस पे नज़र डालें। प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इनको ज़रा ऐसे समझो, ये हमारा प्यारा सा आलू है, आलू को हमने उगाया, ठीक है, उगाया। तो प्राइमरी सेक्टर इज कंसर्न्ड विद रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज। रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, प्लांट्स भी आते हैं उधर, क्योंकि हम आलू को उगा रहे हैं। यहाँ पे एक फार्मर था, उसने आलू उगाया, ठीक है, और उसे बेच दिया, खत्म। यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का काम खत्म। अब एक कंपनी है, ठीक है, लेज ने उठाए उसके आलू और उन आलू को बनाया चिप्स। तो उसने क्या किया? रॉ मटेरियल को लिया जो प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया था, उसे फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे इसका काम खत्म। अब आता है टर्शरी सेक्टर, जो कि इस लेस के पैकेट को पहुंचाएगा रिटेलर्स के पास और रिटेलर से मिलेगा आपको। समझ में आए तीनों में लिंक? तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिक ऑफ रॉ मटेरियल्स इज कंसर्न्ड हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है? उन रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे उन्हें हम सप्लाई कर रहे हैं टू द फाइनल कंज्यूमर। खत्म। अब प्राइमरी सेक्टर के भी टाइप्स हैं, क्या क्या? जेनेटिक इंडस्ट्री है और एक होती है एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री। जेनेटिक जीन से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स आएंगे। क्या क्या? ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स, पेसिकल्चर, पिसिकल्चर, डेयरी फार्मिंग एंड नर्सरी, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है? जेनेटिक इंडस्ट्री इन प्राइमरी सेक्टर। एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? माइनिंग आ जाएगा, फिशिंग, टिम्बर कटिंग, रिसोर्सेज को हमने एक्सट्रैक्ट किया, रॉ मटेरियल्स इकट्ठा किए। अब आते हैं हम इनको फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस करने की बात में, तो वो कौन करेगा? सेकेंडरी इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है किसका पार्ट, और एक होता है कंस्ट्रक्टिव। मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल को लेके फिनिश प्रोडक्ट बनाना, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? एनालिटिकल। एनालिटिकल वो ब्रांच है जहाँ पे रॉ मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपने निकाला डायमंड ओर का, ठीक है, तो उसके भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फिर डायमंड निकल के आता है, डायमंड इज जस्ट अ पार्ट, है ना। और अपन वो निकालते हैं पेट्रोलियम जेली, ठीक है, पेट्रोल निकाला, तो पेट्रोल के अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, उसे ब्रेक डाउन करते हो, जो भी रिसोर्स निकलता है। आई एम अ प्योर कॉमर्स स्टूडेंट, प्लीज़ डू नॉट कम एट मी अगर हमने कुछ गलत बोला हो, बट उसमें से पेट्रोलियम जेली निकलती है, वैसलीन, पेट्रोल निकलता है, और भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, राइट। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं हम रॉ मटेरियल्स को। सिंथेटिक इंडस्ट्री, असेंबली इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबली में आप डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल कर रहे हो, ठीक है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप उन्हें प्रोसेस कर रहे हो, फिनिश्ड गुड बना रहे हो, राइट। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ठीक है, सीधा सीधा समझने का इसमें कुछ स्कोप नहीं है, ठीक है, इसे भी समझना है तो छोड़ दो पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। आपका जो प्रोडक्शन आपने किया है गुड को, उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये किसका काम है? टर्शरी सेक्टर का। ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो। बैंकिंग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, बैंकिंग कर रहा है यहाँ पे। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन करना, किस तरह से बेचें, किस तरह से खरीदें, कैसे पहुँचे, एग्जिस्टेंस है आपकी, बिजनेस है आपका सेटअप, ये कैसे कस्टमर को पता चले, यहाँ पता चलेगा। इंश्योरेंस, रिस्क को हटा दो यहाँ से। एडवर्टाइजमेंट,
एडवर्टाइजमेंट तो क्या, मार्केटिंग, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड। नेक्स्ट आते हैं हम, कुछ भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो प्लीज कमेंट, अपन सॉल्व करेंगे उसको। कॉमर्स, कॉमर्स के तो हम विद्यार्थी हैं, हमको क्या पढ़ाओगे तुम कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स जो अपन यूज करते हैं ना, दैट हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग देन द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, डेफिनेशन पे ध्यान दो, नोट इट डाउन इन योर कॉपी, ओके। इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, कंजम्पशन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इन दोनों के बीच में लिंकेज कौन बिठाता है, कॉमर्स। कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन, ओके, पे अटेंशन टू दिस वर्ड, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, सब कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, फिनिश गुड्स, याडा याडा याडा, लेकिन उसे पहुंचा कौन कहाँ रहा है, कॉमर्स, backbone. It helps in improving various hindrances and problems. Hindrances को eliminate करना, problems को solve करना किसका काम है, helping hand, commerce, ठीक है। अब आते हैं हम types of commerce पे। अच्छा ये तो फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स क्लासिफिकेशन इसके बाद आएगा। फंक्शंस क्या है कॉमर्स के, तो सबसे पहले है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन्स। अब बात समझो, पर्सन ए ने कर दिया प्रोड्यूस, पर्सन बी को चाहिए वो प्रोडक्ट, तो यहाँ से यहाँ तक कौन पहुँचाएगा, कॉमर्स। कॉमर्स का क्या पार्ट, ट्रेड, तुम्हें चाहिए हमने बनाया, लो ट्रेड करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ टाइम। कई बार ना प्रोडक्शन होता है अलग अलग टाइम पे एक गुड का, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, क्रॉप। एक क्रॉप का एक सीजन होता है, लेकिन उस क्रॉप की नीड तो थ्रू आउट ईयर होती है। तो कॉमर्स का एक पार्ट होता है वेयर हाउसिंग, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग यहाँ पे खेल करता है, वेयर हाउस में आप स्टोर कर लो क्रॉप, जब चाहिए जरूरत तब सप्लाई करो, खत्म। रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। इंश्योरेंस करा लिया, रिस्क खत्म, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, राइट। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्रोडक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश में, डिमांड हो रही है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से हिमाचल प्रदेश से मध्य प्रदेश तक पहुँचेगा कैसे, ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट ऑफ कॉमर्स के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमर्स, क्यों, क्योंकि ये ईजी कर रहा है हमें गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करने में और इजी कर रहा है कंज्यूमर को पाने में, राइट। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस, रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंजेस, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये सेगमेंट यहाँ पे खेल कर रहे हैं, कैसे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी। आप डायरेक्ट कैश में भी खरीद सकते हो, आप क्या करते हो, चेक दे देते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उसे प्रोसेस करते हैं, यहाँ का फंड यहाँ ट्रांसफर किया, यहाँ का फंड यहाँ ट्रांसफर किया, ये कौन खेल कर रहा है, कॉमर्स का बैंकिंग सेगमेंट, राइट। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। आपने प्रोड्यूस कर लिया लेकिन कंज्यूमर को पता नहीं आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया है, एडवर्टाइजमेंट्स, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये सेगमेंट ऑफ कॉमर्स प्लेज द रोल हियर, क्लियर। Let us move on to the classification of commerce, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉमर्स, तो दो तरीके से क्लासिफाई करा है कॉमर्स को। पहला होता है पार्ट ट्रेड और दूसरा एड्स टू ट्रेड। एड्स मतलब हेल्पिंग हैंड्स, ठीक है, हेल्प कर रहा है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो ब्रांचेस है, ये हेल्प कर रही हैं इन ब्रांचेस की। तो व्हाट इज ट्रेड, Trade is an integral part of commerce and it refers to buying and selling of goods. हम exchange कर रहे हैं goods. That is a very basic definition. ठीक है, यही है trade, खत्म। Trade के दो पार्ट है, internal trade and external trade। अब इंटरनल ट्रेड किस चीज का नाम है, इंटरनल ट्रेड मतलब वो ट्रेड, वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन द बाउंड्री, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री हो रहा है। इंडिया के अंदर जो भी ट्रेडिंग होगी वो होगी इंटरनल ट्रेड। यही ट्रेडिंग अगर आप क्रॉस कंट्री कर रहे हो, क्रॉस कॉन्टिनेंट कर रहे हो, उससे कहेंगे हम एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड होते हैं दो टाइप्स के, क्या क्या है वो टाइप्स जरा देखें। दो टाइप्स है, रिटेल एंड होलसेल। लो भाई साहब, दो तरह के। रिटेल क्या है, एक एक चीज बेचना, होलसेल इज बल्क क्वांटिटी में बेचना जो भी आपने प्रोड्यूस किया है। दो तरह के मार्केट होते हैं ना, कभी भी जाओगे किसी भी सिटी में तो एक होलसेल मार्केट होता है, एक रिटेल मार्केट होता है। रिटेल मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, होलसेल थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, क्यों, क्योंकि वो बल्क में बेच रहे हैं। आपको कभी एक चीज नहीं बेचेंगे, डजन्स में बेच रहे हैं, ठीक है, 25 पीस 30 पीस ऐसे,
ठीक है। यहाँ एक्सटर्नल ट्रेड जो है अपन सब सुनते हैं इनके बारे में, ये होते हैं 3 टाइप के, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और एक नई चिड़िया आ गई है यहाँ पे, इस चिड़िया का नाम है एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट म्हणजे चीज को आपने यहाँ बनाया, कहाँ, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर, उससे आप बेच रहे हो बाहर, ठीक है। बाहर कहाँ, दूसरी कंट्री में। इंडिया में बनाई चीज बेच रहे हैं अपन यूएस को, दैट इज एक्सपोर्ट। यूएस से बनाई हुई चीज अपन मंगा रहे हैं इंडिया में, दैट इज इंपोर्ट। एंटरपोर्ट इज बेसिकली इंपोर्ट करना चीज है एक्सपोर्ट के पर्पस के लिए। आपने यूएस से बनाई हुई चीज मंगाई, उससे आपने एक्सपोर्ट कर दिया चाइना को, इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट। आया समझ में, दैट इज एंटरपोर्ट। अब करते हैं अपन बात, यहाँ खत्म होता है हमारा ट्रेड ब्रांच ऑफ कॉमर्स। एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये वो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ट्रेड को स्मूथली कंडक्ट करने में यूजफुल होती हैं, राइट। सो दीज आर द एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। स्मूथली आप ट्रेड कर पाओ, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यहाँ पे देखें, ट्रांसपोर्ट, गुड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रेड को इजी करा। बैंकिंग एंड फाइनेंस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड, आपने क्या किया, ट्रेड को इजी किया। इंश्योरेंस, रिस्क को हटा दिया, ट्रेड इजी। वेयर हाउसिंग, टाइम का एलिमेंट हटा ही दिया, ठीक है, टाइम खेल कर ही नहीं पा रहा है, ट्रेड इजी हो गया, कभी भी ट्रेड करो। एडवर्टाइजमेंट, नॉलेज वाले सेगमेंट, अभी जो हमने देखे थे ना फंक्शंस ऑफ ट्रेड कॉमर्स, वही सारे यहाँ पे आएंगे, राइट। सो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं ट्रेडिंग में। यहाँ हो गया हमारा क्लियर कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स का। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क हम सबको आइडिया क्या होता है, रिस्क लोगे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन रिस्क है क्या? डेफिनेशन देखो जरा, बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस, ठीक है, और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। लॉसेस होना या फिर प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट होना, बहुत कम अमाउंट में होना, जितना चाहिए था उतना ना हो पाना, ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। हमारे कंट्रोल से बाहर है ये सारी चीज़ें, लेकिन इन सारी फोर्सेस, इन सारी चीज़ों की वजह से हमें लॉस हो रहा है, हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, दैट इज बिजनेस रिस्क। वो सारी चीज़ें क्या हैं? बिजनेस रिस्क। ओके, दो टाइप के होते हैं भाई हमारे बिजनेस रिस्क, एक होता है इंश्योरेबल बिजनेस रिस्क, दूसरा होता है नॉन इंश्योरेबल। इंश्योरेबल मतलब जिसका इंश्योरेंस मिल सकता है, जिसका आपको कंपनसेशन, आपको नहीं ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को कंपनसेशन मिल सकता है। दीज आर समवॉट प्रिडिक्टेबल, ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज हुई, अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, ठीक है, इवन ड्रॉट, इनके अगेंस्ट मिल गया आपको इंश्योरेंस, या फिर रैट्स ने आपका पूरा वेयर हाउस एकदम चाट गए, वो पूरा खा गए, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी मिल सकता है आपको, पेस्ट्स के अगेंस्ट इंश्योरेंस। सम एक्सटेंट तक ये प्रिडिक्टेबल होता है। नॉन इंश्योरेबल रिस्क्स वो सारे होते हैं जो कि नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, इन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिनके अगेंस्ट कंपनसेशन नहीं मिल सकता है, जिनके अगेंस्ट इंश्योरेंसेस बने नहीं मार्केट में, दोज आर द नॉन इंश्योरेबल रिस्क्स, और जिनके अगेंस्ट हम इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं वो होते हैं इंश्योरेबल रिस्क्स। यहाँ हो गई हमारी टाइप्स ऑफ रिस्क्स की कहानी खत्म। ओह माय बैड। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ रिस्क, किस तरह का होता है रिस्क, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, इट अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। रिस्क अनप्रिडिक्टेबल होता है, तभी तो रिस्क कहलाया ना। अगर हमने उसको प्रिडिक्ट कर लिया तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम, हिंड्रेंस, और इस हिंड्रेंस को हटाने के लिए हम कुछ निकालेंगे, तिकड़म भिड़ाएंगे, ठीक है, कुछ नया तरकीब निकालेंगे। लेकिन रिस्क को आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो किस तरह से होते हैं, अनसर्टेनिटी से पैदा होते हैं, राइट। और अनसर्टेनिटी इज अ क्रूशियल इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर ये नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। इट्स डिग्री डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बहुत बड़ा बिजनेस है, रिस्क भी बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन नेचर भी डिपेंड करता है। छोटा बिजनेस चला रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट कम किया, कम पैसा डाला, कम एफर्ट्स,
रिस्क कम हो गया। लेकिन यहाँ पे नेचर, आप बहुत रिस्की सा बिजनेस करो, रिस्की सा बिजनेस, ठीक है, जैसे कि बहुत वॉलेटाइल सॉर्ट ऑफ बिजनेस है, शेयर मार्केट, ठीक है, इन टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं इनमें रिस्क बहुत होता है। वहीं अगर आप एक बेकरी खोल ली, ठीक है, एक बेकरी उस जगह खोली जहाँ पे बहुत पॉपुलर हो सकती है, वो जहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, केक पसंद कर रहे हैं लोग, तो वो सेफ बिजनेस है। रिस्क होगा, हो सकता है ना चले बेकरी, लेकिन कम होगा रिस्क, ठीक है। डिग्री आ गया समझ में, कितना ज़्यादा हो सकता है रिस्क। नेक्स्ट इज इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस में रिस्क होना ही होना है, अगर रिस्क नहीं होगा इट विल बिकम एन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रिस्क एलिमेंट हटा दोगे तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। रिस्क लोगे क्या मिलेगा? प्रॉफिट, ठीक है, खत्म। यहाँ पे इसकी कहानी हो गई खत्म, रिस्क के नेचर की। तो किस वजह से होते हैं रिस्क्स, इनकी क्या कॉजेस है, इन पे अपन नजर डालें, ठीक है, बहुत नजर डाल रहे हैं आज अपन। इकोनॉमिक कॉजेस, भाई साहब मार्केट फोर्सेस अगर खेल कर रही हैं, डिमांड सप्लाई, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी करेंसी अप्रिशिएट डिप्रिशिएट हो रही है, वो रिस्क आ गया, ठीक है, कि हम आज डॉलर ज़्यादा महंगा था अब सस्ता हो गया, ठीक है, तो हमारे इतने स्टॉक का नुकसान हो गया, वो सब आती है इकोनॉमिक कॉजेस में। नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉजेस, जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन एलिमेंट है वही नेग्लेक्ट कर रहा है, वही केयरलेसली यूज़ कर रहा है, चीज़ों को नुकसान कर रहा है, कभी रिपोर्ट दी नहीं दी, सेल्स का क्या चल रहा है, अपडेट्स नहीं हो रहे हैं, मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मिस हैंडल कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, उससे क्या हो रहा है? रिस्क जनरेट हो रहा है। क्यों जनरेट हो रहा है? ह्यूमन कॉजेस की वजह से। ओके, नेक्स्ट इज नेचुरल कॉजेस, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, इन सब की वजह से रिस्क जो जनरेट हो रहा है वो होगा नेचुरल कॉजेस वाला रिस्क। ओके, लास्ट कॉज इज फिजिकल कॉज। आपके यहाँ जो मशीनरी है, जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, टैंजिबल चीज़ें, अगर उनमें खराबी आ गई, अगर विच इज़ नॉट सर्टन, रिस्क है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा? रिस्क कॉस्ड बाय फिजिकल कॉजेस, ठीक है। यहाँ कहानी खत्म हो गई हमारी किसकी? कॉजेस ऑफ रिस्क की। इसको करते हैं डिलीट और यहाँ होता है हमारा चैप्टर समाप्त। तो अगर आया है वीडियो पसंद, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और विजिट ज़रूर करना है, क्योंकि बहुत अमेजिंग कंटेंट ला रहा है स्टेप अप अकेडमी सिर्फ आपके लिए। Share this video with your friends and hit that like button in the face. Till the next video, take lots of care and I'll meet you guys there. Toodles!